प्रश्न है C5H11Br वाले यौगिक की संरचनात्मक समावयवियों की संख्या बतानी है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की संख्या बतानी है और साथ में ये भी बताना है कि इसमें कौन प्राथमिक हैलाइड है, कौन सा द्वितीयक हैलाइड है और कौन सा तृतीयक यानी टर्शियरी हैलाइड है। तो सबसे पहले इसके संरचनात्मक समावयवियों की संख्या हम देख लेते हैं। देखिए, कार्बन की संख्या कितनी है? 5 कार्बन है। तो पहली संरचना, भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाएं बनानी है जो एक दूसरे से मिलती जुलती ना। 5 कार्बन हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। इसमें एक Br जुड़ा हुआ है, एक हेलोजन है। एक कार्बन से Br जोड़ देते हैं और सभी की चारों वैलेंसीज एकल बंध से परिपूर्ण कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 Br। 5 कार्बन वाला हेलो एल्केन है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हेलो एल्केन। इसका नाम होगा ब्रोमो। 5 कार्बन वाले एल्केन का नाम होगा पेंटेन। इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर 2 3 4 5। सबसे कम नंबर उस कार्बन को देंगे जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1-ब्रोमो पेंटेन। अब इसमें स्थान समावयवता यानी ब्रोमीन के स्थान को चेंज करते हैं। श्रृंखला वही रखेंगे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। यहाँ पे ब्रोमीन पहले कार्बन से था, अब ब्रोमीन को दूसरे कार्बन पर जोड़ देते हैं Br। ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2। इसकी संरचना 1 2 3, एक हाइड्रोजन के साथ 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। ब्रोमीन का स्थान परिवर्तित हो रहा है। ब्रोमीन किस स्थान पर आ गया? 1 2 3 4 5। दूसरे स्थान पर ब्रोमीन आ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो पेंटेन। 2-ब्रोमो पेंटेन। अब फिर ब्रोमीन के स्थान को फिर चेंज करते हैं। ब्रोमीन के स्थान को यहां पे लाते हैं तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH Br CH2 CH3। अब Br कहां पे आ गया? 1 2 तीसरे कार्बन पर। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा
3 हाइफन ब्रोमो पेंटेन। ये 3 प्रकार के स्थान समावेशिता हो गए। श्रृंखला सब वही है, CH3 CH2 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 CH2। जैसी श्रृंखला यहाँ पे वैसी श्रृंखला यहाँ पे भी है, वैसी श्रृंखला यहाँ पे है। सीधी खुली हुई श्रृंखला है, नॉर्मल एल्केन है। लेकिन इसमें जो प्रतिस्थापी हैलो है, ब्रोमीन है, उसका स्थान परिवर्तित हो रहा है। पहले वाले उदाहरण में Br पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले उदाहरण में Br दूसरे कार्बन से जुड़ा, तीसरे वाले उदाहरण में Br तीसरे कार्बन से जुड़ा, यानी Br का स्थान परिवर्तित हो रहा है। यानी ये तीनों स्थान समावेशिता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में देखिए, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा समावेशी रूप हो गया और ये तीसरा समावेशी रूप है। फिर और आते हैं इसके चौथे समावेशी रूप पर। इसमें अब श्रृंखला में परिवर्तन करते हैं, श्रृंखला समावेशिता। CH3 CH2 CH2 CH यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 Br। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधी खुली हुई श्रृंखला थी, कोई ब्रांचिंग नहीं थी, कोई शाखा नहीं निकली हुई थी। और यहाँ पर क्या हुआ, 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है और एक कार्बन शाखा में आ गई, एक कार्बन ब्रांच हो गई, यानी श्रृंखला भिन्न प्रकार की हो गई। इस तरह की समावेशिता क्या हो जाएगी, श्रृंखला समावेशिता हो जाएगी। इसका नाम क्या होगा, इसमें भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। नंबरिंग में ये कार्बन छूट जाएगा और ये कार्बन भी सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी माना जाएगा, जैसे Br प्रतिस्थापी है। और इसका नाम इस मदर श्रृंखला के नाम से पहले आएगा। तो इस तरह से पहले कार्बन पर क्या है, प्रतिस्थापी ब्रोमो, दूसरे कार्बन पर क्या है, मेथिल। पहले कार्बन पर ब्रोमो, दूसरे कार्बन पर मेथिल। इन दोनों के नाम मदर श्रृंखला के नाम से पहले लिखने हैं। पहले ब्रोमो लिखा जाएगा क्योंकि ब्रोमो B से शुरू होता है, उसके बाद मेथिल लिखा जाएगा क्योंकि मेथिल M से शुरू होता है, अल्फाबेट के लिए लिखा जाता है प्रतिस्थापियों को। इसलिए इसका नाम होगा 1 हाइफन ब्रोमो हाइफन 2 हाइफन मेथिल और 4 कार्बन वाली मदर श्रृंखला है तो इसका नाम होगा, 4 कार्बन वाली मदर श्रृंखला के एल्केन का नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ये चौथे प्रकार का समावेशी रूप हो गया। 5वें प्रकार पर आते हैं। अब यहां पे श्रृंखला को वही रहने देते हैं, Br के स्थान को चेंज करते हैं। Br के स्थान को चेंज करेंगे तो ये स्थान समावेशिता हो जाएगा, श्रृंखला वही रहेगी, श्रृंखला में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन Br के स्थान को अगर हम परिवर्तित कर दें तो ये क्या हो जाएगा, स्थान समावेशिता हो जाएगा। जैसे श्रृंखला वही रखी जाए, CH3 CH2 CH2 सॉरी यहाँ पे CH3 ले लिया जाए और Br को यहाँ पे लगा दिया जाए और नीचे वाला CH3 जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। सिर्फ Br का स्थान चेंज हो गया, Br यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबरिंग उसी तरह से होगी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पर Br 2 पर आएगा, इधर से नंबरिंग करने पर Br 3 पर आ जाएगा। तो जिधर से नंबरिंग करने पर ब्रोमीन को कम अंक प्राप्त होगा वही वाली नंबरिंग सही होगी। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा
पहले इन प्रतिस्थापियों के नाम लिखे जाएंगे। तो क्या होगा, पहले ब्रोमो लिखा जाएगा तो होगा 2-ब्रोमो -2 पर क्या छुड़ा हुआ, मेथिल। और 4 कार्बन वाली मदर श्रृंखला है तो उसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। अब फिर क्या करते हैं, फिर ब्रोमीन के स्थान को चेंज करते हैं, फिर ब्रोमीन के स्थान को परिवर्तित करते हैं। अब की बार ब्रोमीन को यहां पे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, छठवां CH3 CH, यहां पे भी R लगा देते हैं और यहां पे हो जाएगा CH, CH3 नीचे रहेगा और यहां पर हो जाएगा CH3। श्रृंखला वही है, CH3 CH2, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे C। 4 सीधी श्रृंखला में एक ब्रांच है, 4 सीधी श्रृंखला में कार्बन और एक क्या है, ब्रांच है। श्रृंखला उसी तरह की है। ब्रोमीन का स्थान क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। यहाँ पे ब्रोमीन का स्थान परिवर्तित होने पर क्या हो जाएगा, हम नंबरिंग इधर से करेंगे। इधर से नंबरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पर ब्रोमीन दूसरे स्थान पर प्राप्त होता है, इधर से 1 2 3 स्थान पर प्राप्त होगा। तो इस तरह से नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, 2 पर ब्रोमो है और 3 पर क्या है, मेथिल। तो हो जाएगा 2-ब्रोमो -3-मेथिल और 4 कार्बन वाली मदर श्रृंखला है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसी तरह से 7वें उदाहरण पर आते हैं। 7वें उदाहरण पर इस ब्रोमीन के स्थान को फिर परिवर्तित करके यहां पे ले आते हैं। ब्रोमीन के श्रृंखला वही रहने देते हैं, ब्रोमीन के स्थान को चेंज करके यहां पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा Br, एक हाइड्रोजन हटाएंगे यहाँ पे, CH2 CH CH3 CH3। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे, ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने पर जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसको सबसे कम अंक प्राप्त होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, और ये भी छूट गया। वही श्रृंखला है, जो ऊपर श्रृंखला है वही नीचे श्रृंखला है, खाली Br के स्थान परिवर्तित हो रहे हैं, स्थान समावता प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाम क्या होगा इसका, 1-ब्रोमो मेथिल किस पर छूटा, 3 पर, तो -3-मेथिल और 4 कार्बन वाली श्रृंखला है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। एक और समावयवी रूप होगा इसमें, एक और समावयवी रूप होगा, इसको यहां पे देख लीजिए। ये पहला समावयवी रूप था। एक और समावयवी रूप इस तरह से होगा, CH3 CH2 Br। एक और समावयवी रूप होगा, 5 कार्बन वाली श्रृंखला, 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे होगा 1 2 3 और यहाँ पे ये CH3 नंबरिंग में छूट रहा है, ये CH3 नंबरिंग में छूट रहा है, तो इन दोनों को प्रतिस्थापी माना जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, पहले कार्बन पर ब्रोमो है तो पहले लिखेंगे 1-ब्रोमो
और दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल छूट रहा है, तो यहाँ पे होगा -2,2 और 2 मेथिल है तो इसलिए लिखेंगे डाई मेथिल। और कितने कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3, तो 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इस तरह से ये 8वां समावयवी ग्रुप है। इस प्रकार C5H11Br, इसमें कुल 8 समावयवी रूप होंगे, 8 समावयवी रूप होंगे। पहला है 1-ब्रोमोपेंटेन। इसमें क्या हो रहा है, सीधी श्रृंखला है, ब्रोमीन पहले कार्बन पर है। यहाँ पे भी सीधी श्रृंखला है, ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर है, ब्रोमीन का स्थान परिवर्तित हुआ। यहाँ पे भी सीधी श्रृंखला है, ब्रोमीन तीसरे कार्बन पर आ गया, ब्रोमीन का स्थान परिवर्तित हो गया। श्रृंखला इन तीनों की समान है, लेकिन ब्रोमीन का स्थान परिवर्तित हो रहा है, स्थान समान होता। चौथे उदाहरण में यहाँ पे सीधी श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पे श्रृंखला क्या हो जा रही है, CH3 एक नीचे आ जा रहा है, ब्रांच हो जा रहा है, शाखा बन जा रही है। इस उदाहरण में श्रृंखला एक जैसी है, यहाँ पे ब्रांच है, शाखा है, और ब्रोमीन के स्थान क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। पहले कार्बन ब्रोमीन, दूसरे कार्बन ब्रोमीन, और यहाँ पे हो गया तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन। पहले कार्बन पर ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन, और यहाँ पे भी दूसरे पर, तीसरे पर नहीं, दूसरे ही कार्बन पर ब्रोमीन है। और यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पे फिर पहले ही कार्बन पर आ गया, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग हैं। 1-ब्रोमीन और मेथिल जो दोनों प्रतिस्थापी हैं, ये एक दूसरे से भिन्न भिन्न स्थान पर हैं। 1-ब्रोमो 2-मेथिल, यहाँ पे हो गया 2-ब्रोमो 2-मेथिल, 2-ब्रोमो 3-मेथिल, 1-ब्रोमो और 3-मेथिल ब्यूटेन, यानी पोजीशन चेंज हो रही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8वें प्रकार का हो गया 1-ब्रोमो -2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। इस प्रकार C5H11Br जो एल्किल हैलाइड है, पेंटिल हैलाइड, ये 8 प्रकार के समावयवी रूप प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इसी में एक और प्रश्न है, आपको ये बताना है कि इनमें कौन कौन से ऐसे एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन हैं जो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री के हैं। यानी कौन सा प्राथमिक एल्किल हैलाइड है या हैलो एल्केन है, कौन सा द्वितीयक एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन है, कौन सा तृतीयक एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला वाला उदाहरण है, इसमें जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ वह खाली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये फर्स्ट डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा। इस दूसरे में देखिए, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा। यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, यानी 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड। यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ वह खाली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा। यहाँ पे जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ये 3 अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3 अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। ये क्या होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वह खाली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, फर्स्ट डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा। और यहाँ पे जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वह भी सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, फर्स्ट डिग्री का प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा।
एनसीईआरटी में इस तरह के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, 60 एग्जाम्पल है और इसके IUPAC नाम पूछे गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ पे एंगल है, ये जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कार्बन है। यहाँ पे क्या मानते हैं? कार्बन। यहाँ पे और यहाँ पर कार्बन मान लीजिए C, यहाँ पे और यहाँ पर C। यहाँ पे 2 लाइन खींची हुई है, यहाँ पे आप 2 लाइन कर दीजिए। इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या है? 2 बंध है। और इससे क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? H, हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे आइए, इस कार्बन से यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इधर आइए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन माना जाएगा, कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे नीचे क्या जुड़ा हुआ है? एक CH3 यहाँ पे नीचे, और इधर क्या है? Br। और आपसे पूछ रहा है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें आपको मदर श्रृंखला का चुनाव करना है। जनक श्रृंखला, हिंदी में कहते हैं जनक श्रृंखला, अंग्रेजी में कहेंगे मदर चेन। मदर चेन का क्या करना है? चुनाव करना है। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। आप ऐसे सीधे चले आइए, सीधा आपको जितना कार्बन मिल पाए एकदम से सीधा चलना है। 1 2 3 4 और यहाँ पर आ जाइए 5। 1, देखिए गांधी, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, और ये क्या है? 5वां कार्बन। ये 5 कार्बन वाली श्रृंखला है, 5 कार्बन वाली श्रृंखला है। और इसमें कोई भी कार्बन छूट नहीं रहा है, सारे कार्बन नंबरिंग में आ जा रहे हैं। इसका नंबरिंग करने का ये क्रम सही होगा, 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों? इधर से हम क्यों नहीं गिन सकते? 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना पड़ता है, यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक Br है जो प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट है, और क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम क्रियात्मक समूह मानते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो हम नंबरिंग को इस तरह से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह को कम अंक प्राप्त हो। हम अब प्रतिस्थापी पर ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए इधर से नंबरिंग करने पर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ जाता है, और इधर से आप चलेंगे 1 2 3 तो 3 नंबर पर डबल बॉन्ड आएगा। इसलिए ये वाली नंबरिंग क्या होगी? सही होगी। अब यहां पे देखिए, चूंकि डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हैलो एल्केन नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये है हैलो एल्कीन। क्या है ये? हैलो एल्कीन। तो यहां पे क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हैलो और उसके बाद क्या लिखेंगे? एल्कीन। तो हैलो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे हैलो क्या होगा? क्योंकि ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। लेकिन अब ब्रोमो है किस कार्बन पर? ब्रोमो है चौथे कार्बन, वही जो चौथा कार्बन है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा। ये पहला कार्बन है, ये वाला दूसरा कार्बन है, ये वाला तीसरा कार्बन है, ये वाला चौथा कार्बन है,
और ये वाला क्या है, 5वां कार्बन है। तो चौथे कार्बन पर ब्रोमो है, इसलिए यहां पे लिखेंगे 4-ब्रोमो, 4-ब्रोमो। और एल्कीन लिखना है, तो कितने कार्बन वाले एल्कीन है, 4 कार्बन वाले एल्कीन है, सॉरी 5 कार्बन वाला एल्कीन है। तो 5 कार्बन वाले एल्कीन का नाम होगा पेंटीन। एल्केन में क्या होता है, एल्क धन एन, और एल्कीन में क्या होता है, एल्क धन ईन। तो यहाँ पे एल्क क्या होगा, 5 कार्बन वाले एल्क का नाम क्या होगा, पेंट धन ईन, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। तो 5 कार्बन वाला पेंटीन लिखना, लेकिन यहाँ पे देखना है कि ईन क्यों आया, डबल बॉन्ड के कारण, द्विबंध के कारण, डबल बॉन्ड के कारण इसको ईन लिखना पड़ रहा है। और ईन यानी द्विबंध है तो कहां पर, दूसरे कार्बन पर, तो इसलिए हम एल्क लिखेंगे, यानी पेंट हाइफन डबल बॉन्ड कहां पे है, दूसरे कार्बन पर, तो -2 क्या लिख देंगे, ईन। ये इसका क्या होगा, IUPAC नाम होगा, 4-ब्रोमो पेंट -2 ईन, या 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस वाले उदाहरण पर। यहां पे देखिए एक कार्बन यहां पर है, 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 और एक कार्बन ऊपर है। तो अगर इसकी अब आप श्रृंखला बनाइए तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए यहां पे जो कार्बन है, इस कार्बन को लिखिए, यहां वाले कार्बन को लिखिए, और बीच में क्या बनाइए, डबल बॉन्ड, बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उसके बाद में यहां वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन को आप लिखिए, ये वाला कार्बन, और इस कार्बन वाले के नीचे एक है CH3, इस कार्बन के नीचे यहां पे लटका हुआ है CH3, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, Br, और यहां पर क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो नहीं लिखा हुआ है, इस पर CH3 है नीचे, ऊपर क्या है H, और यहां पे क्या है Br। अच्छा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ, यहां पे CH3, और इस कार्बन के यहां पर और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। ये संरचना है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे भी उसी तरह से देखिए, ये भी हैलो एल्कीन ही है, ये भी क्या है, हैलो एल्कीन। एल्कीन क्यों है, क्योंकि द्विबंध है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए भी क्या होगा, हैलो एल्कीन। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे भी मदर श्रृंखला का चुनाव करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 ये छोटी श्रृंखला हो जाएगी, 1 2 3, या 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन तब डबल बॉन्ड छूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ऐसी श्रृंखला का चुनाव करेंगे जो सबसे लंबी भी हो, और जिसमें ये डबल बॉन्ड वाला द्विबंध वाला फंक्शनल ग्रुप भी काउंटिंग में आ जाए। काउंटिंग इस तरह से करेंगे कि द्विबंध छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, वो काउंटिंग में आना जरूरी है। अच्छा, नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह है उसको कम अंक मिले। तो हम नंबरिंग यहां से शुरू कर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये क्या हो गया, 4 नंबर। ये छूट गया, तो जो छूट गया कार्बन में नंबरिंग करने में, वह कार्बन जो छूट जाता है, वह एल्किल समूह जो छूट जाता है, CH3 एल्किल समूह, मेथिल समूह, जो कि नंबरिंग में छूट गया, उसको क्या मान लेंगे, प्रतिस्थापी। और ये भी क्या हो गया, प्रतिस्थापी, ये तो ऑलरेडी प्रतिस्थापी है। इसका नाम, इन दोनों का नाम मदर श्रृंखला के नाम से पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो, क्योंकि बी से शुरू होता है,
उसके बाद मेथिल लिखेंगे, क्योंकि यम से शुरू होता है अल्फाबेट के लिए लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, और ये मेथिल समूह कहां पे छूट रहा है, 2 पर, तो -2 मेथिल। और कितने कार्बन वाली श्रृंखला है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाली श्रृंखला है। तो 4 कार्बन वाली श्रृंखला के एल्कीन का नाम, 4 कार्बन वाली श्रृंखला के एल्कीन का नाम लिखना है। तो क्या है, 4 कार्बन वाले एल्क धन इन, एल्क क्या है, ब्यूट धन इन ब्यूटीन, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटीन। लेकिन इन कहां पर है, पहले कार्बन पर, पहले कार्बन पर दो डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट -1 ई। ये इसका क्या होगा, IUPAC नाम होगा। 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट -2 इन। अब आते हैं इस पर, देखिए यहां पर एक कार्बन है, ये पहला कार्बन है, मान लो ये कार्बन ये है, ये क्या है, दूसरा कार्बन है, ये क्या हो गया, तीसरा कार्बन है, इसको हम क्या मानेंगे, चौथा कार्बन, और ये कौन सा हो जाएगा, ये 5वां कार्बन हो जाएगा। और एक कार्बन ऊपर है जो काउंटिंग में नहीं आएगा, जो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले कार्बन को CH3, ये वाला कार्बन, फिर ये कार्बन और ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे C डबल बॉन्ड C। इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन से ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम CH3। फिर ये वाला कार्बन, चौथा वाला कार्बन, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन। इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे नीचे क्या है, CH3, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, Br ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली, एक CH3 छूट जाएगा जो काउंटिंग में नहीं आएगा, ऊपर वाला कार्बन, ये तो वाला कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, अगर आप ऊपर चलते 1 2 3 4, इस कार्बन को भी आप काउंट में ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसके आगे श्रृंखला बढ़ेगी नहीं, और फिर ये 2 कार्बन छूट जाएंगे जो काउंटिंग में नहीं आएंगे, और साथ में हैलोजन भी छूट जाएगा। तो आपको क्रियात्मक समूह और हैलोजन युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, और सबसे लंबी श्रृंखला भी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली श्रृंखला का चुनाव करेंगे। और नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 नंबर पर फंक्शन हो पाएगा। अगर इधर से हम काउंटिंग करके 1 2 3, तो 3 नंबर पर डबल बॉन्ड आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे वही हैलो एल्केन लिखना है। लेकिन देखिए हैलो तो ये हो गया और ये एल्केन हो गया, लेकिन यहाँ पे ये CH3 भी काउंटिंग में नहीं आ रहा है, तो इसको भी प्रतिस्थापी मान लेंगे। और इसको प्रतिस्थापी मानकर इसका नाम मदर श्रृंखला के नाम से पहले लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और ब्रोमो कहाँ पर है, 4 कार्बन पर, प्रतिस्थापी 2 है, ब्रोमो भी है मेथिल भी है, लेकिन पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो बी से शुरू होता है, अल्फाबेट लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद में मेथिल कहाँ पे है, तीसरे कार्बन पर लिखेंगे -3 मेथिल। और कितने कार्बन वाली श्रृंखला है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली श्रृंखला है। तो क्या होगा, चूंकि ये डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, पेंटीन। एल्कीन लिखना है, पेंटीन लिखना है, लेकिन इन है कहाँ पे,
दूसरे कार्बन पर, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, दूसरे कार्बन पर, तो लिखेंगे पेंट हाइफन 2 हाइफन इन। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट हाइफन 2 हाइफन इन, ये इसका नाम होगा आरपीसी नाम। उसके बाद में हम आते हैं चौथे उदाहरण पर। चौथे उदाहरण में देखिए यहाँ पे क्या है, CH3, ये CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं। इस कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इस कार्बन के ऊपर CH3 है, तो यहाँ पे हम CH3 लिख देते हैं। फिर ये वाला कार्बन है, यहाँ पे ये वाला कार्बन लगा देते हैं। इस कार्बन के ऊपर और नीचे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन। और लास्ट में क्या है जुड़ा हुआ, यहाँ पे Br, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, Br। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला जो कार्बन है जिससे CH3 जुड़ा हुआ है, इससे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी एल्कीन है, ये भी क्या एल्कीन है, क्योंकि कार्बन कार्बन द्विबंध यहाँ पे भी उपस्थित है, ये भी क्या हो गया, एल्कीन। और हाइड्रोजन है तो क्या हो गया, हेलो एल्कीन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला क्या होगी, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे तो Br छूट जाएगा। तो हमें हैलोजन युक्त और फंक्शनल ग्रुप युक्त सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है, यानी वह कार्बन काउंटिंग करने में नहीं छोड़ना है जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो इसलिए 1 2 3 4 इधर नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाला कार्बन छूट जाएगा जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। इसलिए हम नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या ऐसे कर देंगे 1 2 3 4। देखिए दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर जो डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर पर आ रहा है। 2 नंबर पर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन इधर से नंबरिंग करने पर ये जो ब्रोमीन है, हेलो है, वो किस पर आ रहा है, 1 नंबर पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 हाइफन मेथिल। और दूसरा देखिए, दूसरे नंबर पर ये CH3 भी छूट रहा है जो काउंटिंग में नहीं है, तो हम लिखेंगे दूसरे नंबर पर है तो हाइफन, सॉरी 1 नंबर पर क्या है, ब्रोमो है, सॉरी 1 नंबर पर क्या है, ब्रोमो है। 1 नंबर पर 1 हाइफन क्या लिखेंगे, ब्रोमो। दूसरे नंबर पर मेथिल छूट रहा है तो क्या लिखेंगे, हाइफन 2 हाइफन मेथिल। 4 कार्बन वाली श्रृंखला है तो क्या होगा, ब्यूटीन। अब ब्यूटीन में इन यानी डबल बॉन्ड कहां पे है, दूसरे कार्बन पर, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट हाइफन 2 हाइफन इन। ऊपर वाले का नाम है 4 हाइफन ब्रोमो हाइफन 3 हाइफन मेथिल पेंट हाइफन 2 हाइफन इन। 4 हाइफन ब्रोमो, चौथे कार्बन पर ब्रोमो है। 5 कार्बन श्रृंखला, 1 2 3 4 5 कार्बन श्रृंखला है तो क्या होगा, पेंटीन। तीसरे कार्बन मेथिल छूट रहा है जो प्रतिस्थापी हो गया, तो पहले क्या लिखेंगे, चौथे कार्बन ब्रोमो है, ब्रोमो भी प्रतिस्थापी है तो 4 हाइफन ब्रोमो 3 हाइफन मेथिल। 1 2 3 4 5 कार्बन श्रृंखला है और 5 कार्बन वाली श्रृंखला है और डबल बॉन्ड वाला है तो क्या होगा, पेंटीन होगा। और इन कहां पर है, दूसरे कार्बन पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 हाइफन ब्रोमो हाइफन 3 हाइफन मेथिल पेंटीन।